हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी चैप्टर 4 के लेफ्ट पार्ट होमवर्क से करके लाए होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जो कि आपकी बुक में है पेज नंबर 27 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 27 पर आप सभी को हेडिंग मिल जाएगी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? चलिए स्टूडेंट्स, तो आ जाइए अपनी बुक में ग्रीन बॉक्स पर फर्स्ट पेज। Let's now have a quick review of some important facts about factors and multiples. So students, a factor of a number divides the number exactly. Factor वो नंबर होता है जो given number को exactly divide कराए। Okay students? A factor of a number divides the number exactly. Next, a number always has fixed number of factors. हमेशा किसी भी नंबर के फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होते हैं, मतलब फिक्स्ड होता है कि यही फैक्टर्स हैं, इनके अलावा इन फ्यूचर कोई फैक्टर ऐड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अ नंबर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मल्टीपल्स। जबकि जो मल्टीपल्स की बात है फैक्टर्स हो गए, नेक्स्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मीन्स गिवन नंबर में 1 की मल्टीप्लाई, देन 2 की, देन 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट कराने के बाद नंबर इंटू 1, नंबर इंटू 2, नंबर इंटू 3 जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उन्हें हम कहते हैं उस नंबर के मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, जबकि जो मल्टीपल्स हैं वो कितने भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूस काउंटिंग की मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। हर नंबर के 1 को छोड़ के हर नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 खुद एंड नंबर इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, एक तो नंबर खुद और एक 1, ये 2 फैक्टर्स तो ज़रूर किसी नंबर के होंगे ही। 1 is an exception as it has exactly 1 factor, that is 1 itself. तो 1 जो है वो एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि 1 सिर्फ अपना ही फैक्टर होता है, तो 1 को हम कंक्लूड नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? चलिए अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर, कि हम देखते ही कैसे पता लगाएं कि ये नंबर किस से डिविजिबल होगा और किस से डिविजिबल नहीं होगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पर हम जो रूल्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 2 के लिए, 5 के लिए एंड 10 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मतलब देखते ही कैसे पता लगाएं कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 5 से डिविजिबल है या नहीं, या 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन होती है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में मतलब वंस प्लेस पर क्या क्या नंबर्स आने चाहिए? इवन नंबर्स आने चाहिए। सपोज करिए 46 है, तो यहाँ पर वंस प्लेस पर एक इवन नंबर है, इट मीन्स 46 जो है वो 2 से डिवाइड ज़रूर होगा।
अब इवन नंबर्स एक बार लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। इट मीन्स ये डिजिट्स जिस भी नंबर के वंस प्लेस पर आपको दिख जाएं वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 5। तो किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर अगर 0 या 5 आए तो आप समझ जाएंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट है 10। तो 10 सिर्फ तभी डिविजिबल होगा जब किसी नंबर के लास्ट में 0 आए। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो नंबर है, एक है 14 और एक है 50। अब हमें चेक करना है कि कौन 2 से डिविजिबल है, कौन 5 से और कौन 10 से। सबसे पहले हमने 14 को देखा कि 14 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो वो कैसे पता लगाएंगे? वंस प्लेस पर इवन नंबर चाहिए एंड वंस प्लेस पर 4 आ रहा है और 4 इवन है। इट मीन्स 14 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 5। 14 5 से डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस पर 0 या 5 चाहिए और यहाँ पर दोनों ही नहीं हैं, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 10। 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, लेकिन 14 में लास्ट में 0 नहीं है, 4 है। इट मीन्स ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 250। तो 250 से 50 से 2 डिविजिबल होगा कि नहीं? तो लास्ट में आ रहा है 0 एंड 0 2 के डिविजिबल होता है। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 या 5 चाहिए, यहाँ पर 0 है। इट मीन्स ये 5 से भी डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 है तो 10 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज, नहीं अभी नेक्स्ट हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 and 9। थ्री एंड 9 से हमें 3 and 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ओके स्टूडेंट्स, तो 3 and 9 में हमको सम ऑफ डिजिट्स कराना पड़ता है। अब वो कैसे कराते हैं? जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर में जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपको उन्हें सम कराना है। सम कराने से क्या होगा? आपको एक सम की वैल्यू मिलेगी। जो भी आपको सम मिलेगा वो 3 से और 9 से डिवाइड करा के देखना है। अगर वो पूरा डिवाइड होगा इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो पूरा 9 से डिवाइड होगा इसका मतलब नंबर जो है वो 9 से भी डिविजिबल होगा। चलिए करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है 81 एंड 84 और हमें इसे चेक करना है 3 के डिविजिबिलिटी चेक पर एंड 9 पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो 8 + 1 कराया तो 9 आया। अब 3 से 9 डिविजिबल है? यस, तो 81 3 से चला जाएगा। 8 + 4 कराया तो 12 आया एंड 12 3 से डिविजिबल है? यस, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 + 1 9 आया, 9 से 9 डिविजिबल है तो यस 81 भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है 84, उसका सम 12 आ रहा था पर 12 तो 9 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए 84 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। एक्सरसाइज 5.1। तो स्टूडेंट्स
इसमें है कंप्लीट द टेबल्स। पहले टेबल में हमें 2, 5 एंड 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना है एंड सेकेंड टेबल में हमें 3 एंड 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। फर्स्ट है 12, 2, 5 एंड 10। एंड इसमें फर्स्ट है 42। चलिए स्टूडेंट्स, तो चेक करते हैं। यहाँ पर है 12, इट मीन्स वंस डिजिट पर है 2 एंड आपको बताया गया है कि 2 से डिविजिबल तब होगा नंबर जब उसकी वंस प्लेस पर इवन नंबर हो एंड 2 एक इवन नंबर है, इट मीन्स 12 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 5, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए वंस डिजिट पर या तो 0 हो या 5 हो और यहाँ पे 0 और 5 दोनों में से ही कोई नहीं है, इट मीन्स 12 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 10, 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 चाहिए लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए ये नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 42, 42 को चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल होता है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 42 की डिजिट्स का सम कराएंगे। तो 4 + 2 6 एंड 6 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल होता है, इट मीन्स 42 भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 9, तो 6 9 से डिविजिबल नहीं होता एंड अगर 6 9 से डिविजिबल नहीं होगा इट मीन्स 42 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। एक अपने टेबल में आएंगे और एक 1 के टेबल में। इट मीन्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 2। अब आप देखिए 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 1 2 एंड 2 1 2 2 होता है। तो 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 2। इट मीन्स 2 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 3। 3 का भी सेम, 3 अपने ही टेबल में आता है। आप चेक कर लीजिए 3 और किसी के टेबल में आता है? नहीं, 3 सिर्फ 1 और 3 के टेबल में आता है। तो 3 के भी 2 फैक्टर्स हुए, इट मीन्स 3 भी एक प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आए सभी को प्राइम नंबर्स? नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आने के साथ साथ किसी और के टेबल में भी आते हैं, मतलब जिनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4। अब स्टूडेंट्स 4 1 में भी आता है, 2 में भी आता है एंड खुद अपने टेबल में भी आता है। तो 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो 4 कैसा नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6। अब 6 किस के टेबल में आते हैं? 1 के में तो हर नंबर आता है, देन 2 में भी आता है, देन 3 में भी आता है एंड देन 6। तो आप देख पा रहे हैं 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4। इट मीन्स 6 एक कंपोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन, use the sieve of Erasmus and list out all the prime numbers from 1 to 100। So simply students, आपको 1 to 100 तक पूरा एक चार्ट बनाना है और उसमें जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को करेंगे आप होमवर्क से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द ट्विन प्राइम्स फ्रॉम 1 to 100। क्वेश्चन 2 करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्विन प्राइम्स वो दो प्राइम्स होते हैं जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता हो। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5। तो 3 and 5 देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं एंड 4 जो है वो यहाँ पर कंपोजिट नंबर है। एंड मैंने आपको अभी यही समझाया है कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, जब दो प्राइम्स के बीच में एक कंपोजिट नंबर आए तो वो दो प्राइम्स एक दूसरे के ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे। इट मीन्स 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? इसी तरीके से आपको 1 to 100 सारे नंबर्स लिखने होंगे और उसमें से चेक करना होगा ट्विन प्राइम्स कौन कौन से हैं। तो इसी तरीके से आप इसको होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज कंपोजिट नंबर्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर गिवन है ए पार्ट 51। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा फैक्टर ढूंढेंगे 51 का। तो 51 को सबसे छोटा, अब 2, 3, 4 कंटिन्यूसली डिवाइड करके देखेंगे कि 51 किससे डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, बिकॉज 2 के लिए इसे लास्ट में इवन नंबर चाहिए, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कराएंगे। नेक्स्ट नंबर आता है 3 एंड अगर आप 51 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 1 3, बचेगा 2, 21 7। इट मीन्स 3 जो है वो 17 डिवाइड हो रहा है, तो हम 51 को लिख सकते हैं 3 and 17। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 17, लेकिन 17 एक प्राइम नंबर है तो ये और टूटेगा नहीं। इट मीन्स 51 के क्या दो फैक्टर्स हुए, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, 3 into 17 and that's it। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट 60। 60 को आप 2 से डिवाइड कराएंगे, बचेगा 30, फिर 2 से कराएंगे, बचेगा 15 और 15 की कराएंगे 3 5 15। इट मीन्स 60 के फैक्टर्स हो गए 2, 2, 3 and 5। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 4। यूज द डिवीजन मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के ए पार्ट को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है,
डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड कराते जाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, आप 2 की डिवाइड 32 से कराएंगे तो क्या मिलेगा 1616। नेक्स्ट फिर 2 की डिवाइड आप 16 से कराएंगे तो मिलेगा 8। फिर 2 की डिवाइड 4 से कराएंगे, फिर 2 की डिवाइड 2 से एंड 2 की डिवाइड 2 से, तो आंसर आया 1। ये डिवीजन हम तब तक करते जाते हैं जब तक हमारा आंसर 1 नहीं आ जाता। यहाँ पर इस केस में हमने सिर्फ 2 यूज़ किया है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2 भी आ सकता है, 3 से डिविजिबल हुआ तो 3 भी आ सकता है, 5 से डिविजिबल हुआ तो 5 भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ, 32 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन 4 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5 पर। कैन 12 एंड 35 बी कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, व्हाई? तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उन्हें हम को प्राइम्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 12 एंड 35। अगर आप 12 के फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 एंड 35 के फैक्टर्स करेंगे तो आएगा 5 इंटू 7। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2, 12 एंड 35 के फैक्टर्स में कोई भी कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स दे आर को-प्राइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो को-प्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं आते या जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इवन एंड ऑड नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 100? 1 से लेके 100 तक में कितने इवन नंबर्स हैं एंड कितने ऑड नंबर्स हैं? फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो स्टूडेंट्स, 1 से लेके 100 के बीच में हमारे 50 नंबर्स इवन हैं एंड 50 नंबर्स ऑड हैं। तो आपको 1 to 100 का चार्ट बनाना है, जो इवन है उनका सम कराना है एंड जो ऑड है उनका सम कराना है, और लास्ट में ऑब्जर्व करना है कि आपका सम क्या आया। आप देखेंगे कि इवन नंबर एंड ऑड नंबर का जो सम आया है वो दोनों ही इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क से। क्वेश्चन 7, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 100। क्वेश्चन 7 में सिंपली आपको 60 से 100 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखने होंगे, जो कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में कर चुके होंगे। तो आपको क्वेश्चन 1 से ही 60 से 100 के बीच के जो भी प्राइम नंबर्स है वो क्वेश्चन 7 में लिख देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी है आपका होमवर्क। एंड क्वेश्चन 8 है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स में अगर स्टेटमेंट ट्रू है, सच है, तो आप T लिखेंगे, फॉल्स है तो F लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आप करके लाएंगे होमवर्क से। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आप सभी को लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।